सांस्कृतिक मान्यताएं और धार्मिक रीति रिवाजों को खुद में समेटे हुए उत्तराखंड का पौड़ी जिला बीते दिनों एक ऐतिहासिक महोत्सव का गवाह बना। जगह थी पट्टी चोपड़ा कोट स्थित कोल्याणी गांव। ग्राम सुधार व धन संग्रह समिति कुल्याणी नई दिल्ली और ग्राम सभा के प्रयासों से इस 2 दिवसीय कुल्याणी महोत्सव का आयोजन हुआ। महोत्सव में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लोग अपनी जन्मभूमि पहुंचे थे। महोत्सव की शुरुआत गांव की देवी दीवा मां की पूजा अर्चना से हुई। इस कार्य में ढोल दमोना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और आखिरकार लोगों पर चढ़ने लगी महोत्सव की खुमारी। ग्रामीणों ने पूजा की तैयारियां शुरू की। विधि विधान से सभी तैयारियों को अंजाम देने के बाद ढोल दमों की धुन पर नाचते गाते ग्रामीणों ने ऊपर चोटी पर स्थित मां के मंदिर की ओर रुख किया। इस दौरान मां की भक्ति मानो हवाओं में तैर रही थी। लोग झूमते नाचते हुए मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। 45 मिनट की चढ़ाई के बाद आखिरकार लोग मां दीवा के मंदिर पर पहुंचे। फिर शुरू हुआ मां की आराधना का चरण। गांव की महिला मंडल दल ने मां की भेंट गाई। लोग जमकर झूमे नाचे और इस दौरान माहौल देखने लायक था। वहीं आस्था में लीन श्रद्धालुओं ने दीवा मां के दर पर पहुंचकर गांव की खुशहाली और अपने घर परिवार में शांति और संपन्नता की मन्नत मांगी। करीब 2 घंटे तक पूजा अर्चना का दौर चला। इस दौरान मौसम और प्रकृति के सुंदर नजारों को देखकर क्या युवा और क्या बुजुर्ग सब फोटो के जरिए इन पलों को कैद करना चाहते थे। कुछ ही देर बाद शुरू हुआ प्रसाद वितरण का दौर। नीचे गांव के पंचायत भवन में भंडारे का भी आयोजन किया गया था, जहां ग्रामीणों को पंगत लगाकर भंडारा खिलाया गया। आखिरकार शाम की तैयारियां पूरी हुई और मंच सजकर तैयार। कार्यक्रम की शुरुआत में गांव के लोगों का परिचय महोत्सव में आए सभी लोगों से करवाया गया। इसके बाद गांव के विकास को लेकर आगामी योजनाओं पर भी चर्चा की गई। दिन भर देवी मां के जयकारों और चर्चाओं में सराबोर रहे ग्रामीणों के लिए आखिरकार नाचने झूमने का एक और मौका आ गया। शुरुआत हुई सांस्कृतिक संध्या की। इस दौरान कई तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें किसी ने कविता सुनाई तो किसी ने गीत। गांव की महिला मंडल दल ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए समा ही बांध दिया। इस दौरान अंगवाल की ओर से लोक गीतों की गायन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां सामने आई और झूमते नाचते आखिरकार महोत्सव के पहले दिन का समापन हुआ। महोत्सव के दूसरे दिन की शुरुआत खेल प्रतियोगिताओं के साथ हुई। क्या बच्चे, क्या महिलाएं और क्या पुरुष सभी ने इन खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। कभी बच्चे बड़ों की हौसला अफजाई करते दिखे तो कभी बच्चों की तालियों ने बड़ों का जोश दोगुना कर दिया। खेल प्रतियोगिताओं से इतर गांव में दोपहर को मंथन का आयोजन हुआ। इसमें इलाके के एसडीएम मायादत्त जोशी, ईडीओ देवेंद्र प्रसाद बलोदी, ग्राम विकास अधिकारी केशवाल और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भागवत सिंह ने हिस्सा लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र से जुड़ी कई अहम समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। इस पर अधिकारियों ने गांव के विकास के लिए हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया।
गांव के ही कुछ बच्चों ने नाटक के जरिए इलाके में फैली कुरीतियों को उजागर करते हुए कटाक्ष किया। शाम के समय महोत्सव का अंतिम पहर शुरू हुआ। ढोल दमों की थाप और मसूरबाज की सुमधुर आवाज पर एक बार फिर लोग जमकर नाचे। जिस तरह से कुल्लड़ी गांव के लोगों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रख इस तरह के महोत्सव का आयोजन किया है, वो अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। आखिर में टीम अंगवाल आप लोगों से गुजारिश करती है कि आप अपने गांव, अपने क्षेत्र में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर अपनी संस्कृति को नई पहचान दें। आपकी इस कोशिश को हम जन जन तक पहुंचाएंगे, यह हमारा आपसे वादा है।